Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून मैम। अच्छा, मुझे बात करनी है आप लोगों से। मिसलेनियस कितने कितने कंप्लीट हुई है? कितने कितने चैप्टर्स की कंप्लीट हुई है सबकी? हम्म। मैम मेरी सिर्फ इंडेक्स नंबर की बाकी है। आदित्य बोल रहे हैं। अक्षर मैम। ओके। प्रांजल। हम चेक करना पड़ेगा बट मोस्टली हो चुका है बेटा जितने आपने लेसन सबमिट क्यों नहीं किया? हम्म। जितना हुआ है ना आप लोगों का, जितना भी हुआ है मिसलेनियस का, वो मुझे आज शाम तक टिल 6 PM तक मुझे सबमिट चाहिए। ठीक है, जितना भी हुआ है। या मैं मिसलेनियस क्लास में लूं? कैसे करूं बताओ? मिसलेनियस होमवर्क देते जाओ या क्लास में लूं, बताओ। इट्स अप टू यू। बोलो क्या है, करना क्या है। मैं होमवर्क देती हूँ, मुझे किसी का होमवर्क नहीं आता है। सिर्फ एक ही स्टूडेंट का मुझे होमवर्क आता है। बाकी मुझे किसी स्टूडेंट्स का होमवर्क नहीं आता है। मैंने क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क दिया था, सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने सबमिट किया। हम्म। कैसे चलेगा? मुझे पता है आप लोगों को स्कूल का रहता है, कॉलेज का रहता है, बाकी के ट्यूशन का रहता है, स्कूल का असाइनमेंट, कॉलेज का असाइनमेंट, बाकी का ये। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि आप मेरा नहीं करोगे या आप सबका ही नहीं करते हो। हम्म। प्रणीत, आपने कितना सबमिट किया है मुझे? मैम मैंने किया नहीं है। और क्यों नहीं किया है प्रणीत? आपने कंप्लीट किया है घर पे, या आपने सिर्फ मुझे, या आपने कुछ भी कंप्लीट नहीं किया है, या आपने कंप्लीट किया है घर पे और मुझे भेजा नहीं है? क्या है सीन? प्रणीत, आई एम आस्किंग यू। मैंने स्टार्ट नहीं किया। कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है प्रणीत आपने? नहीं नहीं मैम। देखो, अगर मैं आपको मिसलेनियस होमवर्क नहीं देते जाऊंगी तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ पे स्टक हो रहे हो प्रॉब्लम में। मैं स्पून फीडिंग अभी नहीं कर सकती हूँ, होमवर्क आपको करना ही होगा। क्या? आपने मुझे ये सवाल का भी जवाब नहीं दिया कि मिसलेनियस में ट्यूशन में लूँ, अभी ये ऑनलाइन क्लासेस में लूँ, या आपको होमवर्क देते जाओ? कैसे करूँ? हम ट्यूशन में ले लो, लाइक डाउट्स रहे तो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन डाउट्स तभी रहेंगे ना जब आप खुद होके वो सॉल्व करेंगे। हम्म। आप ऐसा काम करो, विद इन 15 डेज कोई भी एक पर्टिकुलर चैप्टर अभी कंप्लीट हुआ, अभी हमारा कौन सा कंप्लीट हुआ, टाइम सीरीज। टाइम सीरीज का फिर वो आप स्टार्ट करो विद इन 10 डेज में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझे वो पूछो, फिर मैं वो आपको बता दिया करूंगी। अगर आप सॉल्व ही नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा? मैं ये सबको बोल रही हूँ, पर्टिकुलर कोई वन स्टूडेंट नहीं है ऐसा, मैं ये सबको बोल रही हूँ। विद इन 15 डेज तो आप मुझे सबमिट कर ही सकते हो ना। मैं तो 7 डेज भी नहीं बोल रही हूँ। रोज अगर आपने टू प्रॉब्लम सॉल्व किया, इट विल हार्डली टेक 10 minutes टू सॉल्व। मुझे 15 डेज में मुझे हर एक मिसलेनियस, हर एक चैप्टर का मिसलेनियस मुझे विद इन 15 डेज मुझे सबमिट किया करो आप लोग। अदरवाइज मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पे डाउट हो रहा है। डाउट तभी होगा जब आप सॉल्व करेंगे। अगर आप सॉल्व भी नहीं करोगे तो आपको वो प्रॉब्लम का अप्रोच कैसे करना है वो भी नहीं पता चलेगा ना। क्वेश्चन नंबर 9 किसने सॉल्व किया है जो मैंने होमवर्क दिया था? सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने सॉल्व किया है, बाकी के किया है या नहीं किया है बता दो। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 2.1 का जो मैंने होमवर्क दिया था। और मैंने क्लास में, लास्ट टाइम क्लास में मैंने ये भी बोला था कि कैसे सॉल्व करना है, वो बहुत इजी था। हम्म। किसी ने भी सॉल्व नहीं किया है, सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने सॉल्व किया है।
आप लोगों को टाइम नहीं मिलता है क्या कुछ भी? अगर आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, आप लोग मुझे बताओगे नहीं, तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। मैं डांट नहीं रही हूँ, इट इज जस्ट अ जनरल कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। बोलो, टाइम नहीं मिलता है क्या बिल्कुल भी? क्वेश्चन 9 बताऊं या आप लोग खुद कर लोगे? हर्षल पाटिल इज सेइंग कि नो मैम, कुछ भी टाइम नहीं मिलता है। यस हर्षल? लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हो, कैसे पता चलेगा मुझे? हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 भी मुझे शाम की 6 PM तक मुझे भेजो आप लोग। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, अब तक मैंने जो सिखाया है वो समझा है क्या? जितने भी चैप्टर्स मैंने समझाया है, मैथ्स 2 के 4 हो गए हमारे, मैथ्स 1 के 2 कंप्लीटेड, वी हैव कंप्लीटेड 2 चैप्टर्स फ्रॉम मैथ्स 1। उसमें कोई डाउट है क्या, जो भी हमने एक्सरसाइज सॉल्व किया है? नो मैम। होगा। चलो क्वेश्चन 10। चलो क्वेश्चन 10। A car valued of rupees 8 lakhs। 8 lakhs कौन सी वैल्यू है ये? प्रॉपर्टी वैल्यू है कि पॉलिसी वैल्यू है? Which value is this? प्रॉपर्टी वैल्यू। Property value, and is insured for rupees 5 lakhs. So 5 lakhs is your policy value. The rate of premium is 5% less 20%. अभी यहाँ पे रेट ऑफ प्रीमियम कितना दिया है? 5% लेस 20%. हाउ मच विल द ओनर बियर इंक्लूडिंग द प्रीमियम इफ वैल्यू ऑफ द कार इज रिड्यूस टू 60% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू? मतलब हमको यहाँ पे क्या क्या निकालना है कि ओनर एक्चुअल लॉस कितना हुआ है ओनर का। ठीक है, और लॉस हम लोग कैसे निकालते हैं? क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। क्लेम के लिए हमको लॉस निकालना होगा। समझा क्वेश्चन? क्वेश्चन क्लियर है? यस यस और मैम। नो? ओके। कार वैल्यू 8 lakhs, ये रेट ऑफ प्रीमियम 5% लेस 20%। क्वेश्चन 10। प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ कार कितना है? रुपीज 8 lakhs। पॉलिसी वैल्यू ऑफ कार, हाउ मच इज इट? 5 lakhs। Rate of premium is your 5% less than 20%. So 5% less 20%। तो इसको हम लोग अभी कैसे सॉल्व करेंगे? मतलब क्या है, 5% का 20% लेस है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? इसका मतलब ये है कि 5% का 20% लेस है, दैट इज 5% माइनस 5 इंटू 20%। इसका ही मीनिंग ये होता है
लेकिन उन्होंने सिर्फ अभी हमको वर्ड्स में दिया है। रेट ऑफ प्रीमियम इज 5% लेस 20%, दैट मीन्स 5% का 20% लेस है। तो इसका मतलब 5% माइनस 5 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100। 5 1 5, 5 2 10, 20, 20 20 ये 1, तो मतलब 5% माइनस 1%, दैट इज इक्वल टू 4%। तो तुम्हारा एक्चुअल रेट ऑफ प्रीमियम कितना आ गया? 4%। सो योर एक्चुअल रेट ऑफ प्रीमियम इज 4%। यहाँ तक क्लियर है? अभी हमको क्या पूछा है यहाँ पे, और क्या बोला है कि how much will the owner bear including the premium if value of the car is reduced to 60% of its original value। तो अभी रेट ऑफ प्रीमियम हमने निकाला, तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम हम लोग किस पे निकालते हैं? पॉलिसी वैल्यू पे। तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम क्या होगा? अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू 4% ऑफ पॉलिसी वैल्यू, 4% of policy value, and your policy value is 5 lakhs. So that is amount of premium will be 4/100 into 5 lakhs। ये कितना आ जाएगा? 5 4 जा 20, 2 lakhs आ जाएगा, 20,000। 1 2 3 20,000। 4/100 into 5 lakhs 4 जा 20, 1 2 3 20,000। So amount of premium is your 20,000। और क्या बोला है हमको? reduced value, दूसरा क्या बोला है? reduced to 60% of its original value। so value of car क्या हुआ है? original value से 60% reduce हुआ है, तो value of car is reduced to 60% of its original value। ओरिजिनल वैल्यू मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू हो गई, और हमारी प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है? 8 लाख है। तो मतलब 60% ऑफ 8 लाख कितना होगा? रिड्यूस वैल्यू कितना है होगा उसका? रिड्यूस वैल्यू इज इक्वल टू 60% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। सो 60/100 इंटू ओरिजिनल वैल्यू इज 8 lakhs। 6 8 जा 48, 1 2 3 3 4। तो ये कितना होगा? 4,80,000। रिड्यूस वैल्यू कितनी होगी? 4,80,000। अभी लॉस क्या होगा उसका? लॉस क्या होगा? ओरिजिनल वैल्यू ऑफ कार माइनस रिड्यूस वैल्यू बराबर है। ओरिजिनल वैल्यू ऑफ कार कितना है? ओरिजिनल वैल्यू ऑफ कार माइनस रिड्यूस वैल्यू ऑफ कार। ओरिजिनल वैल्यू कितना है तुम्हारा? 8 lakhs माइनस रिड्यूस वैल्यू कितना है तुम्हारा? 4,80,000। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? 32,000, 3,20,000। ठीक है। अभी हमको क्या निकालना है? क्लेम। क्लेम हम लोग किस पे निकालते हैं? पॉलिसी वैल्यू पे और लॉस पे। तो क्लेम क्या होगा अभी? क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। पॉलिसी वैल्यू कितना था है तुम्हारा? 5 lakhs अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इज योर 8 lakhs, और लॉस कितना हुआ है? लॉस कितना हुआ है? 3,20,000। 3,20,000। 8 1 जा 8 4 जा 32, 1 2 3 4 5 8 जा मतलब ये 2 lakhs होगा। 5 4 जा 20, 1 2 3 4। तो ये लॉस कितना हो गया तुम्हारा? 2 lakhs। तो एक्चुअल लॉस कितना हुआ है ओनर को? एक्चुअल लॉस बाय ओनर कितना हो गया? कितना हो गया? लॉस माइनस क्लेम प्लस प्रीमियम। उसने प्रीमियम भी तो भरा होगा ना कुछ ना कुछ। लॉस कितना है तुम्हारा? 3,20,000 माइनस क्लेम कितना आया तुम्हारा? 2 lakhs। और अमाउंट ऑफ प्रीमियम कितना था तुम्हारा? अमाउंट ऑफ प्रीमियम
अमाउंट ऑफ प्रीमियम 20,000. So 3,20,000. मुझे इसकी वैल्यू निकाल के बताओ. देखो मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ. क्वेश्चन में क्या पूछा है हमको? कार वैल्यू, ये तुम्हारी ओरिजिनल वैल्यू नहीं तो प्रॉपर्टी वैल्यू इज इंश्योर्ड फॉर दिस. उसका रेट ऑफ प्रीमियम क्या है? 5% लेस 20%. मतलब क्या है? 5% का 20% लेस है. सेम 11 क्वेश्चन में भी उसको वैसा ही पूछा है. ठीक है, सेम 11 क्वेश्चन में भी उसको वैसे ही पूछा है. तो यहाँ पे क्या हो गया? रेट ऑफ प्रीमियम इज 5% लेस 20%. मतलब 5% का 20% लेस है. तो वो एक्चुअल रेट ऑफ प्रीमियम हमने वहां पे निकाला. हाउ मच विल द ओनर बियर इंक्लूडिंग द प्रीमियम. मतलब ओनर का लॉस कितना है, प्रीमियम भी उसमें इंक्लूड करना है. अगर लॉस कब? जब उसकी कार की वैल्यू जो है वो 60% रिड्यूस हो रही है उसकी ओरिजिनल वैल्यू से. ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया? गिवन क्या क्या दिया है? पॉलिसी वैल्यू ऑफ कार, प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ कार और रेट ऑफ प्रीमियम. हम लोग प्रीमियम किस पे निकालते हैं? पॉलिसी वैल्यू पे. एक्चुअल रेट ऑफ प्रीमियम कितना है उसका? 4%. तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम कितना होगा? 4% ऑफ पॉलिसी वैल्यू कितना होगा? 20 लाख. लेकिन उन्होंने क्या बोला है? हमको क्या निकालना है? लॉस बियर करना है. लॉस बियर करने के लिए हमने क्या किया? उसकी ओरिजिनल वैल्यू जो है कार की वो 60% से रिड्यूस हो रही है. तो रिड्यूस वैल्यू कितना है? 4 लाख. तो ऑब्वियसली लॉस जो होगा उसका ओरिजिनल वैल्यू माइनस रिड्यूस वैल्यू ही तो होगा. तो वो कितना आया? 3,20,000. फिर उसके बाद क्लेम किस पे निकालते हैं? पॉलिसी वैल्यू पे. पॉलिसी वैल्यू अपन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस. क्लेम निकालना था इसलिए हमने लॉस निकाला. और लॉस हमने कैसे निकाला? ओरिजिनल वैल्यू माइनस रिड्यूस वैल्यू. कितना आया उसको? 2 लाख. तो एक्चुअल लॉस बियर बाय ओनर कितना हो गया? लॉस माइनस क्लेम प्लस प्रीमियम. उसने कुछ ना कुछ क्लेम भी तो किया है ना, और क्लेम किया है तो उसने प्रीमियम भी भरा ही होगा. सो 3,20,000 माइनस 2 लाख प्लस 20,000. तो इसका आंसर मुझे निकाल के बताओ. क्लियर है क्या ये क्वेश्चन? समझा सबको? यस मैम. सबको समझा है? Yes, ma'am. चलो भरो, करो. Done this page?
डन। डन। Yes, ma'am. Question 11. A shop and godown worth rupees 1 lakh and rupees 2 lakh respectively were insured through an agent who was paid 12% of the total premium. If the shop was insured for 80% and the godown for 60% of the respective values, find the agent's commission. एजेंट का कमीशन हमको निकालना है और गिवन द रेट ऑफ प्रीमियम वाज सेम जैसा क्वेश्चन नंबर 10 में दिया था वैसा ही क्वेश्चन नंबर 11 में रेट ऑफ प्रीमियम दिया है। कौन सा है? 0.8% लेस 20%। मतलब हमको यहाँ पे क्या करना है? 0.8% कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व ये वाला? 0.8% माइनस 0.80 इंटू 20%। चलो यहाँ पे क्या है? शॉप की प्राइस कितनी है? शॉप का प्राइस कितना दिया है यहाँ पे? वैल्यू ऑफ शॉप कितना है? प्रॉपर्टी वैल्यू 1 लाख और वैल्यू ऑफ गोडाउन कितना है? 2 लाख। ठीक है। रेट ऑफ कमीशन कितना दिया है? 12%। इफ द शॉप वाज इंश्योर्ड फॉर 80%, तो 80% ऑफ 1 लाख वो उसका क्या क्या होगा? पॉलिसी वैल्यू। एंड द गो डाउन फॉर 60%, तो 60% ऑफ 2 लाख दैट विल बी योर पॉलिसी वैल्यू ऑफ गो डाउन। तो टोटल पॉलिसी वैल्यू कितनी होगी? शॉप की पॉलिसी वैल्यू प्लस गो डाउन की पॉलिसी वैल्यू। उसके बाद हमको क्या दिया है? रेट ऑफ प्रीमियम। रेट ऑफ प्रीमियम हम लोग निकालेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में निकाला। फिर उसके बाद अमाउंट ऑफ प्रीमियम और जो एजेंट का कमीशन रहेगा वो एजेंट का कमीशन हम लोग किस पे देंगे? अमाउंट ऑफ प्रीमियम पे। कमीशन जो होता है वो हमेशा अमाउंट ऑफ प्रीमियम पे ही रहता है। ठीक है। चलो वी विल स्टार्ट डूइंग दिस। क्वेश्चन क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 11 में डाउट है? नो मैम। ओके। क्वेश्चन 11, प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ शॉप। प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ शॉप कितनी है? रुपीज 1 लाख और प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ गोडाउन रुपीज 2 लाख। ठीक है। रेट ऑफ कमीशन कितना दिया है तुम्हें? 12%। अभी शॉप was insured for 80% of its value, तो पॉलिसी वैल्यू ऑफ शॉप कितना हो जाएगा? योर पॉलिसी वैल्यू ऑफ शॉप विल बी 80/100 into 1 lakh. Find out this value. It's in rupees. Go down was insured for 60% of its value. Therefore, policy value of go down will be policy value of go down is equal to 60/100 into प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ गो डाउन कितना है? 2 लाख। इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करो। उसके बाद टोटल क्लेम कितना होगा तुम्हारा? टोटल क्लेम कितना होगा? सॉरी, टोटल पॉलिसी वैल्यू। टोटल पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू ऑफ शॉप, पॉलिसी वैल्यू ऑफ शॉप प्लस पॉलिसी वैल्यू ऑफ गो डाउन। ठीक है। पॉलिसी वैल्यू ऑफ शॉप जो हम लोग अभी आप लोग अभी निकालेंगे वो, एंड देन पॉलिसी वैल्यू ऑफ गो डाउन। ठीक है। ये ऐड करना है हमको।
इसकी वैल्यू बताओ मुझे कितनी आएगी। उसके बाद रेट ऑफ प्रीमियम कितना दिया हमको, rate of premium is 0.8% less 20%, 0.8% less 20%, 0.80% less 20%. How I am going to solve this? 0.8% minus 0.80 into 20 upon 100. So 0.80% minus 80 upon 100 into 20 upon 100. So 0.80% minus 20 ones are 25s are 5 ones are 5 16s are. So that will be minus 16 upon 100. So 0.80% minus 0.16%. तो ये कितना आएगा तुम्हारा 0.80 minus 0.16 is equal to 0.64%. So actual amount of actual rate of premium कितना है? So actual rate of premium is 0.64%. तो amount of premium कितना होगा? प्रीमियम हम लोग किस पे निकालते हैं? पॉलिसी वैल्यू पे निकालते हैं। तो 0.64% ऑफ पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू इज 0. सो 0.64 अपॉन 100 इंटू पॉलिसी वैल्यू कितना है तुम्हारा? निकालना है वो। ओके, प्रॉपर्टी वैल्यू दिस, प्रॉपर्टी वैल्यू, ओके ठीक है। तो यहाँ पे हमको पॉलिसी वैल्यू निकालना है, तो वो हमारा अमाउंट ऑफ प्रीमियम रुपीज आ जाएगा। फिर उसके बाद एजेंट कमीशन, एजेंट ऑफ कमीशन, so go down for 60% of the respective value, find the agent's commission given the rate of interest. Agent's कमीशन, एजेंट कमीशन हम लोग किस पे निकालेंगे? किस पे निकालेंगे हम लोग? प्रीमियम। प्रीमियम पे। सो एजेंट्स कमीशन कितना दिया है क्या? उसको 12% कमीशन मिल रहा है, ऐसा कुछ दिया है क्या? हाँ 12, हाँ ये है ना, रेट ऑफ प्रीमियम 12% था, तो ये क्या है? 12% ऑफ अमाउंट ऑफ प्रीमियम, 12% ऑफ अमाउंट ऑफ प्रीमियम। तो ये आ जाएगा तुम्हारा एजेंट का कमीशन इन रुपीज। सी मैं फिर से बता रही हूँ, प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ शॉप कितना है? 1 लाख। प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ गोडाउन कितना है? 2 लाख। रेट ऑफ कमीशन कितना है? 12%। तो वही रेट ऑफ कमीशन के ऊपर एजेंट को कमीशन देना है, और कमीशन हम लोग हमेशा प्रीमियम, अमाउंट ऑफ प्रीमियम पे ही निकालते हैं। शॉप वॉज इंश्योर्ड फॉर 80% ऑफ इट्स वैल्यू, तो पॉलिसी वैल्यू ऑफ शॉप कितना होगा? 80 अपॉन 100 इंटू 1 लाख। तो ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? 80,000। गोडाउन वॉज इंश्योर्ड फॉर 60% ऑफ इट्स वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1,20,000। ठीक है, 1,20,000। तो टोटल पॉलिसी वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी? ये 80,000 और ये 1,20,000, मतलब 2 लाख हो जाएंगे। 2 लाख। रेट ऑफ प्रीमियम कितना है तुम्हारा? 0.64%। ये समझा मैंने रेट ऑफ प्रीमियम कैसे निकाला? मतलब 0.8% का 20% लेस है, तो मतलब 0.8% माइनस 0.80 इंटू 20 अपॉन 100, तो ये कितना आ रहा है तुम्हारा? 0.64%। एक्चुअल रेट ऑफ प्रीमियम कितना हो गया फिर तुम्हारा? 0.64%। अमाउंट ऑफ प्रीमियम हम लोग किस पे निकालेंगे? पॉलिसी वैल्यू पे। ठीक है, तो टोटल पॉलिसी वैल्यू कितनी निकली है तुम्हारी? 2 लाख। तो टोटल पॉलिसी वैल्यू कितना होगा यहाँ पे? 2 लाख होगा। तो यहाँ पे हमको इसका अमाउंट ऑफ प्रीमियम मुझे निकाल के बताओ, और एजेंट कमीशन जो यहाँ पे वैल्यू आई वही यहाँ पे अमाउंट ऑफ प्रीमियम भरना है, फिल करना है। समझा सबको? यस मैम।
चलो निकालो। Done with this page? Done? What is the amount of premium? Ma'am, 1,280. 1,280 and 12% of amount of premium is? 153.6. Yes. So 12% into 1280. So 1.2 into 128. It will come rupees 153.6. आया सबका?
Yes, ma'am. Question 12. The rate of premium on the policy of rupees 1 lakh is rupees 56 per thousand per annum. A rebate of rupees 0.75. Rebate means discount. Write it down. A discount of rupees 0.75 per thousand is permitted if the premium is paid annually. Find the net amount of premium payable if the policy holder pays the premium annually. पीछे आंसर रॉन्ग दिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 का पीछे जो आंसर है वो रॉन्ग दिया है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, रेट ऑफ प्रीमियम ऑन द पॉलिसी वैल्यू कितनी है, 1 लाख है, ठीक है। रेट ऑफ प्रीमियम कितना है उसका, 56 पर थाउजेंड पर एनम। मतलब क्या कि अगर उसकी पॉलिसी 1000 की है तो उसको उसमें प्रीमियम कितना पे करना है, ₹56। तो इसलिए वहां पे बोला है 56 पर थाउजेंड पर एनम। 56 पर थाउजेंड पर एनम का मीनिंग क्या है कि अगर कोई रिस्पेक्टिव पर्सन की पॉलिसी है, ठीक है, तो उसको पर थाउजेंड मतलब हर थाउजेंड में उसको ₹56 पे करना है, ठीक है। उसके बाद और रिबेट ऑफ रुपीज 0.75 पर थाउजेंड इज परमिटेड। उसके बाद क्या बोला है, रिबेट ऑफ रुपीज 0.75 पर थाउजेंड इफ प्रीमियम इज पेड एनुअली। मतलब क्या, उसको डिस्काउंट जो है वो एवरी पर थाउजेंड पे उसको कितने रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है, रुपीज 0.75। फाइंड द नेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेएबल। तो हमको क्या निकालना है इस पे, नेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेएबल, ठीक है। इफ द पेमेंट होल्डर पेज द प्रीमियम एनुअली, अगर प्रीमियम उसने एनुअली फिल किया है तो हमको इस पे नेट अमाउंट कितना पे करना है उसको प्रीमियम का, वो हमको निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है, 56 पर थाउजेंड क्या है, क्योंकि ये नई टर्म आई है। क्वेश्चन 12, पॉलिसी वैल्यू is rupees 1 lakh. Rate of premium is 56 per थाउजेंड, ठीक है। रिबेट कितना है, रिबेट ऑफ रुपीज 0.75 पर थाउजेंड, ठीक है। उसके बाद अगर हमको सॉल्यूशन, अगर नेट प्रीमियम पर थाउजेंड निकालना है, नेट प्रीमियम पर थाउजेंड, नेट प्रीमियम हम लोग पर थाउजेंड कैसे निकालेंगे, 56 माइनस जितना उसको हर थाउजेंड पे डिस्काउंट मिल रहा है, तो 56 माइनस 0.75 होगा ना, क्योंकि देखो हर थाउजेंड पे वो 56 रुपीज पे कर रहा है, पॉलिसी के हर थाउजेंड के ऊपर वो 56 पे कर रहा है, लेकिन उसमें से 0.75 उसको डिस्काउंट भी तो मिल रहा है ना। तो एक्चुअल नेट पेएबल पर थाउजेंड कितना है उसका, 56.00 माइनस 0.75, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, रुपीज 55.25, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, नेट प्रीमियम पर थाउजेंड कितना हो गया तुम्हारा, इज इक्वल टू रुपीज 55.25, ठीक है। अभी देखो मैं बहुत सिंपल कैलकुलेशन कर रही हूँ और पीछे जो आंसर दिया है वो रॉन्ग है। हाँ, नेट प्रीमियम, अगर पॉलिसी वैल्यू 1000 है, पर थाउजेंड पे उसका रेट ऑफ प्रीमियम कितना भर रहा है, वो कितना भर रहा है 55.25, क्योंकि उसको 0.75 का डिस्काउंट भी मिल रहा है, सो रुपीज 55.25। लेकिन अगर पॉलिसी वैल्यू 1 लाख की है, अगर पॉलिसी वैल्यू 1 लाख की है तो वो कितना नेट प्रीमियम भर रहा है हमको नहीं पता। तो मैं सिंपल अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगी तो मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब क्या कि अगर पॉलिसी वैल्यू 1 लाख की है तो वो रिस्पेक्टिव पर्सन उसका नेट प्रीमियम कितना है वो हमको वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, 1000 इंटू एक्स इज इक्वल टू 55.25 इंटू 1 लाख, ठीक है, 123 सो x इज इक्वल टू 55.25 इंटू 100, तो x इज इक्वल टू कितना आया 5525 रुपीज। मतलब यहाँ पे क्या है कि नेट प्रीमियम वैल्यू ऑफ, देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, नेट प्रीमियम वैल्यू फॉर रुपीज, नेट प्रीमियम वैल्यू फॉर रुपीज 1 लाख is rupees
5525, ठीक है। ये है, तुमको यही निकालना था 5525। पीछे आंसर समथिंग कुछ तो भी पॉइंट में दिया है जो गलत है। ओके, समझा है। पॉलिसी वैल्यू कितना दिया है तुमको, 1,00,000 रुपीज। उसका रेट ऑफ प्रीमियम कितना है, 56 पर थाउजेंड। मतलब हर थाउजेंड में उसको 56 रुपीज प्रीमियम पे करना है। लेकिन हर थाउजेंड में उसको 0.75 रुपीज का रिबेट भी मिल रहा है, मतलब डिस्काउंट मिल रहा है। तो एक्चुअल नेट प्रीमियम पर थाउजेंड कितना होगा, ऑब्वियसली जितना डिस्काउंट मिल रहा है उसको हम लोग, रेट ऑफ प्रीमियम जितना वो भर रहा है पर थाउजेंड में से, उसको हम लोग माइनस करेंगे। तो वो कितना आया हमारा, 55.25। अभी देखो, नेट प्रीमियम पर थाउजेंड में पॉलिसी वैल्यू कितनी है, 1000। तो पर थाउजेंड में वो कितना प्रीमियम भर रहा है, 55.25 प्रीमियम फिल कर रहा है, ठीक है, पे कर रहा है। तो वैसे ही पॉलिसी वैल्यू अगर 1,00,000 है तो उसमें वो कितना नेट प्रीमियम भरेगा। तो सिंपल हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया। तो नेट प्रीमियम वैल्यू फॉर 1,00,000 पॉलिसी कितना है, वो 5525। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. करो। प्रांजल, रायमा, क्लियर है? Yes, ma'am, clear. डन। डन। क्वेश्चन 12। Yes, ma'am. चलो क्वेश्चन 13। A warehouse valued for rupees 40,000 contains good worth for 2,40,000। तो प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ वेयर हाउस कितना है, 40,000। और प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ गुड्स कितना हो गया, 2,40,000। ठीक है, अभी मैं जो गिवन है वो साइड बाय साइड लिखते जा रही हूँ। क्वेश्चन 9 नहीं, क्वेश्चन 13। प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ वेयर हाउस कितना है, रुपीज 40,000। एंड प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ गुड्स कितना हो गया, रुपीज 2,40,000। Then the warehouse is insured against fire for rupees 16,000 and the goods to the extent 90% of its value. Goods worth rupees 80,000 are completely destroyed.
द वेयर हाउस इज इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर फॉर रुपीज 16,000। तो पॉलिसी वैल्यू ऑफ वेयर हाउस कितना हो गया? 16,000। पॉलिसी वैल्यू ऑफ वेयर हाउस इज इक्वल टू रुपीज 16,000। और उसके बाद क्या बोला है कि गुड्स को 90% ऑफ इट्स वैल्यू हमने इंश्योर्ड किया है, यही बोला है ना कि एंड दी गुड्स टू द एक्सटेंट 90% ऑफ देयर वैल्यू। मतलब पॉलिसी वैल्यू ऑफ गुड्स कितना हो गया? ये जो गुड्स है उसका पॉलिसी वैल्यू क्या हो गया? पॉलिसी वैल्यू ऑफ गुड्स इज इक्वल टू 90% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। 90% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू मतलब 90%, 90 अपॉन 100 इंटू 2,40,000। 24 9s are 216, 216123। सो 2,16,000 क्या हो गया? पॉलिसी वैल्यू ऑफ गुड्स। ओके, उसके बाद गुड्स वर्थ रुपीज 80,000 आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। तो गुड का लॉस कितना हो गया? लॉस ऑफ गुड्स कितना है? इज इक्वल टू रुपीज वर्थ रुपीज 80,000 आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। तो मतलब लॉस ऑफ गुड्स कितना हो गया? रुपीज 80,000। उसके बाद while the remaining goods are destroyed to 80% of their value due to fire। मतलब ये तो हमारा लॉस ऑफ गुड्स हो गया। और उसके बाद वेयर हाउस, एक मिनट, वेयर हाउस का भी तो दिया होगा ना समथिंग। द डैमेज टू द वेयर हाउस इज टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 8,000। तो लॉस ऑफ वेयर हाउस कितना है तुम्हारा यहाँ पे? इज इक्वल टू रुपीज 8,000। और कुछ तो भी दिया है उन्होंने कि 90% हो गया गुड्स वर्थ रुपीज 80,000। वो तो मतलब लॉस ऑफ गुड्स कितना है तुम्हारा? 80,000। एंड और लॉस ऑफ वेयर हाउस कितना है? 8,000। व्हाइल द रिमेनिंग गुड्स आर डिस्ट्रॉयड टू 80% ऑफ देयर वैल्यू ड्यू टू फायर। तो हमको क्या निकालना है? फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी क्लेम, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ क्लेम निकालना है यहाँ पे। और एक दिया है कि रिमेनिंग गुड्स आर डिस्ट्रॉयड to 80% of their value। हमको क्या फाइंड आउट करना है? टोटल क्लेम। हमको टोटल क्लेम फाइंड आउट करना है। अभी क्लेम हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस होता है। तो हमको क्या दिया है? प्रॉपर्टी वैल्यू दिया है हमको, ये वाला गिवन है। पॉलिसी वैल्यू दी है क्या? नहीं, हमको ये फाइंड आउट करना है। और लॉस दिया है क्या? नहीं, हमको ये भी फाइंड आउट करना है। अभी देखो हमको यहाँ पे कितने क्लेम्स निकालने हैं। क्लेम नंबर 1 कौन सा है? तुम्हारा वेयर हाउस का क्लेम होगा, ठीक है। दूसरा क्लेम कौन सा होगा? तुम्हारे गुड्स का क्लेम होगा। और तीसरा मतलब जो रिमेनिंग गुड्स विच आर गेटिंग लॉस, ठीक है। रिमेनिंग गुड्स विच आर गेटिंग लॉस, ठीक है। तो क्लेम ऑन वेयर हाउस क्या होगा तुम्हारा? क्लेम ऑन वेयर हाउस क्या होगा? पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। वेयर हाउस को लॉस पता है तुमको कितना दिया है? लॉस ऑफ वेयर हाउस 8,000। प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ वेयर हाउस 40,000। और प्रॉपर्टी वैल्यू और सॉरी पॉलिसी वैल्यू ऑफ वेयर हाउस 16,000। तो हम लोग वेयर हाउस पे हम लोग क्लेम निकाल सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्या है? क्लेम ऑन वेयर हाउस। क्लेम ऑन वेयर हाउस क्या होगा तुम्हारा? पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू 100। पॉलिसी वैल्यू कितनी है वेयर हाउस की? पॉलिसी वैल्यू 16,000, 40,000 एंड 16,000 अपॉन 40,000 इंटू लॉस, इंटू 100 किया है मैंने, इंटू लॉस इंटू 8,000।
ठीक है, 16/4 इंटू 8,000, 4 1 जा 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, सो 3200 क्लेम ऑन वेयर हाउस निकल गया। अभी क्लेम ऑन गुड्स कितना होगा, पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस, विच इज पॉलिसी वैल्यू कितनी है, पॉलिसी वैल्यू ऑफ गुड्स कितना है 2,16,000, ठीक है, 2,16,000, 2,40,000 इंटू 80,000, 2,16,000 अपॉन 2,40,000 इंटू 80,000, 1 2 3 1 2 3, ये कट गया, 24 1 जा 24, 24 9 जा 216, सो 9 इंटू 8000, 9 8 जा 72, सो 72,000, वो आ गया तुम्हारा क्लेम ऑन गुड्स। क्लेम ऑन वेयर हाउस कितना आया था तुम्हारा 32,000 रुपीज, और क्लेम ऑन गुड्स कितना आ गया तुम्हारा रुपीज 72,000, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये वाला था ना रिमेनिंग गुड्स या डिस्ट्रॉय, देखो हमारा क्लेम ऑन वेयर हाउस निकल गया, क्लेम ऑन गुड्स निकल गया, अभी क्या है रिमेनिंग गुड्स विच आर गेटिंग लॉस। अभी क्वेश्चन में से ही हम लोग देखेंगे कि कौन से गुड्स है जो 80% ऑफ देयर वैल्यू लॉस हो रहे हैं। अभी देखो रिमेनिंग गुड्स आर डिस्ट्रॉयड to 80% of its value due to fire। अभी हाउ टू फाइंड रिमेनिंग गुड्स, देखो टोटल गुड्स कितना है, टोटल गुड्स कितनी है 2,40,000, ठीक है, 2,40,000 बराबर है, टोटल गुड्स वर्थ कितना है 2,40,000, और कितने गुड्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं 80,000, तो रिमेनिंग गुड्स कितने हो गए, प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ गुड्स कितना है 2,40,000, और वो 2,40,000 रुपीज में से गुड्स का लॉस कितना हो रहा है 18,000, तो रिमेनिंग वर्थ ऑफ गुड्स कितना होगा तुम्हारा, टोटल गुड्स इज इक्वल टू 2,40,000 माइनस लॉस ऑफ गुड्स, लॉस ऑफ गुड्स कितना है 2,40,000 माइनस 80,000, ठीक है, 2,40,000 माइनस 80,000 विच विल 1,60,000 रुपीज, 1,60,000। तो ये जो रिमेनिंग गुड्स आर डिस्ट्रॉयड टू 80% ऑफ इट्स वैल्यू है ना, रिमेनिंग गुड्स मतलब क्या, अगर फॉर एग्जांपल मैंने 1 डजन मैंगोज लाए, ओके 1 डजन मैंगोज लाए मतलब 12 मैंगोज लाए मैंने, उसमें से मेरे 4 खराब निकले, तो 8 हुए ना, 8 बचे ना, क्योंकि मैंने क्या किया 12 माइनस 4, सेम मैंने यहाँ पे किया। टोटल वर्थ कितना है गुड्स का 2,40,000, उसमें से लॉस कितना हुआ है हमको 80,000, तो वो कितना आ गया, मतलब अभी हमारे पास टोटल वर्थ गुड्स कितना बचा है 1,60,000, उसमें से रिमेनिंग गुड्स कितना हो गया 80% डिस्ट्रॉय हुआ है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू फायर क्या हो गया 80% ऑन रिमेनिंग गुड्स, 80% ऑन रिमेनिंग गुड्स, दैट इज 80 अपॉन 100 इंटू 1,60,000, 16 8 जा 128, 128 1 2 3, मतलब 1,28,000। अभी क्लेम ऑन रिमेनिंग गुड्स कैसे निकालेंगे, क्लेम ऑन रिमेनिंग गुड्स मतलब पॉलिसी वैल्यू ऑफ गुड्स अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ गुड्स इनटू लॉस। अभी पॉलिसी वैल्यू ऑफ गुड्स कितना था 2,16,000 था, 2,16,000 अपॉन ये 2,40,000 था,
इंटू लॉस कितना हुआ है 1,28,000, ठीक है। ट्वेंटी फोर वन जार 24, 24 9 जार 216, तो ये क्या आ जाएगा 9 इंटू 128,000। ओके, तो ये आ गया तुम्हारा 1,52,000। अभी हमको क्या निकालना है, टोटल क्लेम निकालना है। टोटल क्लेम हम लोग कैसे निकालेंगे, क्लेम ऑन, टोटल क्लेम हम लोग कैसे निकालेंगे, क्लेम ऑन वेयर हाउस प्लस क्लेम ऑन गुड्स प्लस क्लेम ऑन रिमेनिंग गुड्स विच आर गेटिंग लॉस, ठीक है। तो ये पूरा प्लस करके हमारा क्या आएगा, टोटल क्लेम। तो टोटल क्लेम इज इक्वल टू क्लेम अमाउंट ऑन वेयर हाउस plus claim amount on goods plus claim amount on remaining goods। claim amount of warehouse कितना था 3,200 रुपीज प्लस claim amount of goods कितना था, claim amount of goods कितना था 72,000 और ये 1,52,000, 72,000 और ये प्लस 1,52,000। चलो इसका मुझे फाइनल आंसर बताओ कितना आएगा। समझा, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, हाँ? ऐसे पूछते हैं एग्जाम में। सबको समझा है क्या क्वेश्चन? Yes, ma'am. Ma'am, final amount is coming 1,90,400. यस करेक्ट, 1,90,400 टोटल क्लेम करना होगा। चलो लिखो।
डन। Done everyone? Yes, ma'am. Till I'm taking this last question. It will take only 5 minutes. A person takes a life policy for rupees 2 lakhs for a period of 20 years. ठीक है, किसी पर्सन ने लाइफ पॉलिसी ली है फॉर 2 lakhs और उसका पीरियड ऑफ कितना है, पीरियड ऑफ पॉलिसी कितना है 20 years. He pays premium for 10 years during which bonus was declared at an average of rupees 20 per year per thousand. ठीक है, 20 पीरियड ऑफ पॉलिसी कितना है 20 years, लेकिन उसने प्रीमियम कितना भरा है सिर्फ 10 years के बाद, क्योंकि आफ्टर 10 years वो पॉलिसी को क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है. उसको हम लोग बोलते हैं पेड अप वैल्यू. पेड अप वैल्यू या फिर सरेंडर वैल्यू. ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पेड अप वैल्यू या फिर सरेंडर वैल्यू. ठीक है, और उसको बोनस कितना मिल रहा है, ₹20 पर थाउजेंड पर ईयर, मतलब पर थाउजेंड पे उसको ₹20 का बोनस मिल रहा है. तो हमको क्या निकालना है, फाइंड द पेड अप वैल्यू ऑफ द पॉलिसी इफ इट डिसकंटिन्यूज पेइंग प्रीमियम आफ्टर 10 years. मतलब आफ्टर 10 years तक, मतलब जितना उसने प्रीमियम भरा है तो वो कितना अमाउंट रहेगा प्रीमियम का, वो हमको निकालना है. क्वेश्चन क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, चलो गिवन लिखते हैं. क्वेश्चन 14, पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज 2 lakhs. ये पेड अप वैल्यू के सामने सरेंडर वैल्यू लिखो. कभी कभी दे विल आस्क यू सरेंडर वैल्यू. सरेंडर वैल्यू मींस ओनली पेड अप वैल्यू. हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन के सामने लिख लो. पॉलिसी वैल्यू इज 2 lakhs. पीरियड ऑफ पॉलिसी, पीरियड ऑफ पॉलिसी 20 years. प्रीमियम पेइंग टर्म, प्रीमियम पेइंग टर्म इज 10 years. एवरेज बोनस रेट is equal to ₹20 per year per थाउजेंड. ठीक है, 20 पर ईयर पर थाउजेंड. अभी देखो सॉल्यूशन सेम हमने जैसे लास्ट प्रॉब्लम में किया था वैसा ही है. पॉलिसी वैल्यू, बोनस अमाउंट पर थाउजेंड पर ईयर. ठीक है, बोनस अमाउंट पर थाउजेंड पर ईयर. पॉलिसी वैल्यू परसेंटेज पॉलिसी ऑफ दिस 10 years. ओके, हाँ, ओके. अभी देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है उसको, 20 पर ईयर पर थाउजेंड. मतलब क्या है, सपोज पॉलिसी वैल्यू अगर हमने 1000 है तो बोनस अमाउंट पर थाउजेंड कितना मिल रहा है. पॉलिसी वैल्यू अगर ₹1000 पे, उसको बोनस अमाउंट कितना मिल रहा है, ₹20. लेकिन अगर पॉलिसी वैल्यू 2 lakhs की है, पॉलिसी वैल्यू 2 lakhs की है तो उसको बोनस कितना मिल रहा है, x. तो यहाँ पे कितना होगा, 1000 इंटू एक्स इज इक्वल टू 20 इंटू 2 lakhs. 1 2 3 1 2 3. So x is equal to 2 2 is 4, 1 2 3 1 2 3. मतलब ये x कितना आ रहा है, 4 लाख. दैट इज बोनस अमाउंट पर ईयर कितना मिल रहा है उसको, बोनस अमाउंट पर ईयर, बोनस अमाउंट पर ईयर, और वी कैन से बोनस अमाउंट फॉर 1 year इज ₹4000.
लेकिन वो प्रीमियम कितना भर रहा है, टर्म ऑफ पॉलिसी 20 है, लेकिन वो प्रीमियम पेइंग टर्म कितना है, मतलब वो सिर्फ 10 ईयर्स के लिए ही पॉलिसी का प्रीमियम भर रहा है, तो ऑब्वियसली उसको बोनस भी फॉर 10 ईयर्स तक ही रहेगा। तो बोनस अमाउंट फॉर 10 ईयर्स कितना हो जाएगा फिर, 1 ईयर के लिए 4000 है, तो 10 ईयर्स के लिए बोनस अमाउंट फॉर 10 ईयर्स कितना हो जाएगा, ₹4000 इंटू 10, मतलब ₹40,000। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस मैम। ठीक है, तो अभी ईयरली प्रीमियम कितना होगा उसका, ईयरली प्रीमियम क्या होता है तुम्हारा, पॉलिसी वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, पॉलिसी वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ईयरली प्रीमियम फॉर 10 ईयर्स। हाँ, तो क्या होगा, पॉलिसी वैल्यू कितना है तुम्हारी, पॉलिसी वैल्यू कितनी है यहाँ पे तुम्हारी, 2 लाख, और नंबर ऑफ ईयर्स कितना है तुम्हारे 20, तो यहाँ पे 20, तो कितना हो जाएगा 2 3 4 10,000। ठीक है, तो ईयरली प्रीमियम पर ईयर कितना हो गया तुम्हारा, ईयरली प्रीमियम पर ईयर कितना हो गया तुम्हारा, ₹10 लाख। ओके, तो अभी पेड अप वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, 10,000 हो गया, नॉट 10 लाख, सॉरी। हाँ, तो अभी ईयरली प्रीमियम फॉर 10 ईयर्स कितना हो गया, 1 ईयर के लिए उसका ईयरली प्रीमियम पर ईयर, मतलब पर ईयर उसका ईयरली प्रीमियम कितना है, 10,000, लेकिन वो कितने साल तक भर रहा है, 10 ईयर्स तक भर रहा है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ईयरली प्रीमियम फॉर 10 ईयर्स कितना होगा, इज इक्वल टू ₹10,000 इंटू 10, तो वो कितना हो जाएगा तुम्हारा 1 2 3 4 5 1 लाख। ठीक है, 1 लाख, देयरफॉर पेड अप वैल्यू और सरेंडर वैल्यू, पेड अप वैल्यू और सरेंडर वैल्यू कितना होगा तुम्हारा, प्रीमियम पेड बाय 10 ईयर्स, हाँ, प्लस बोनस फॉर 10 ईयर्स। अभी प्रीमियम पेड फॉर 10 ईयर्स मतलब कितना हो जा गया तुम्हारा 1 लाख, और बोनस फॉर 10 ईयर्स कितना था, बोनस फॉर 10 ईयर्स मतलब 40,000 प्लस 40,000 रुपीज, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 1,40,000 रुपीज। समझा, इतना वो 10 ईयर्स तक पेड अप वैल्यू, मतलब इतना वो प्रीमियम फिल करेगा फॉर 10 ईयर्स। क्लियर है क्वेश्चन, समझा सबको? यस मैम। यस मैम। रायमा, समिता, प्रांजल, आदित्य, यू कैन लीव। थैंक यू मैम।
Done with this page? Tomorrow we will start annuity. Okay. Done? Yes, ma'am. Chalo, tomorrow we will start annuity. Okay. On Saturday, I have to start derivative differentiation. Very okay. Done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Bye bye. We'll start annuity tomorrow, okay? Okay. Bye. Thank you. Thank you, ma'am. Bye.